व्यूअर्स, दुनिया तीसरी जंग अजीम के दहाने पर पहुंच चुकी है। रूस यूक्रेन पर हमला करने के लिए तैयार खड़ा है, किसी भी वक्त यूक्रेन पर हमला कर सकता है। इसके जवाब में अमेरिकी और यूरोपीय अफवाज में तैयार हैं कि उसका मुंह तोड़ जवाब देंगी। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि असल में रूस और यूक्रेन का तनाज़ा है क्या, इसका पस मंज़र क्या है और आगे क्या कुछ हो सकता है। ये जानने के लिए हमें 70 और 80 की दिहाई में जाना पड़ेगा। ये वो ज़माना है जिससे दुनिया कोल्ड वार के ज़माने से याद रखती है। इस वक्त रशिया यूएसएसआर हुआ करता है, सोवियत यूनियन हुआ करता था। रशिया और अमेरिका की सर जंग जारी थी और दोनों की सीक्रेट एजेंसी CIA और KGB एक दूसरे के पीछे लगी रहती थी कि किस तरह एक दूसरे के मफादात को नुकसान पहुंचाया जाए। और दुनिया वाज़ेह तौर पर दो दौड़ों पर तकसीम थी। एक रूस नवाज लड़ाते ममालिक हुआ करते, दूसरे ममालिक अमेरिका नवाज ममालिक हुआ करते थे। सोवियत यूनियन के ज़माने में यूक्रेन सोवियत यूनियन USSR का एक हिस्सा हुआ करता था, यानी यूक्रेन वॉज अ पार्ट ऑफ रशिया विद डिफरेंट मैनी कंट्री। फिर मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर सोवियत यूनियन USSR के टुकड़े टुकड़े हो गए और रशिया से कोई 18 ममालिक अलग हो गए, जिसमें यूक्रेन वाज वन ऑफ देम। लेकिन यूक्रेन ने यह किया कि उसने अपनी पॉलिसी को इस तरह की रखी कि उसने अपना झुकाव अमेरिका और यूरोपीय ममालिक की तरफ ज़्यादा रखा और रूस से अपने ताल्लुकात को कशीदा ही रखा। ये मामला यकीनन रशिया के लिए नाकाबिल कबूल थे और शुरू में रशिया यकीनन नया टूटा था तो इतना माशी तौर पर मजबूत नहीं था। लेकिन जैसे जैसे मजबूत होता चला गया तो उसने वहाँ पर अपनी पसंद की हुकूमत कायम की। लेकिन सन 2008-10 के अंदर वो हुकूमत भी ख़त्म हो गई और दोबारा वहाँ पर मगरब नवाज हुकूमत कायम हो गई, जिसके ताल्लुकात रशिया से कभी भी अच्छे नहीं रहे। यूक्रेन की वो सरहद मशरक़ी सरहद जो कि रशिया से मिलती है, वहाँ पर रशियन स्पीकिंग पीपल बहुत ज़्यादा हैं। यानी कि 3 या 4 रियासतें ऐसी हैं यूक्रेन की जहाँ पे 80-90% लोग वो हैं जो कि रशियन स्पीकिंग है। तो उनकी हमदर्दी यकीनी तौर पर रशिया के साथ थी और रशिया के वहाँ पे अपने रसूख अपना दिखाता रहा और वहाँ पे बगावत की तहरीक भी शुरू करवा दी। कोई आज से 8 साल पहले रशिया ने यूक्रेन के एक इलाके पे क्रीमिया के ऊपर कब्जा कर लिया और कब्जा भी इस तरह किया कि उसको कब्जा करके अपने नक्शे का हिस्सा बना लिया और पार्ट ऑफ रशिया उसको डिक्लेयर कर दिया और दुनिया की कोई ताकत उसे ना रोक सकी। उसने जंग के जरिए फौज की ताकत के बलबूते पर उस हिस्से को रशिया का हिस्सा बना लिया, जिससे यकीन कशीदगी में इजाफा हो गया। और इसके साथ साथ जो दूसरे इलाके थे मशरक़ी इलाके, वहाँ पर भी उसने अपनी इमदाद पहुँचाता रहा और वहाँ के जो बाकी ग्रुप थे उनकी भी इमदाद करता रहा और उनकी भी कार्रवाई। चंद हफ्ते पहले रशिया ने अचानक यूक्रेन की लंबी सरहद जो रशिया से मिलती है उसके ऊपर अपने फौजी पहुंचाना शुरू कर दिए और तकरीबन 2 लाख अफवाज वहाँ पर अपनी जमा कर दी, जो कि जदीद से लेस थे, यानी दुनिया की जदीद टेक्नोलॉजी उनके पास मौजूद है। वो वहाँ पर उसने उनकी यूक्रेन की सरहद पर लाकर खड़ी कर दी, जिससे यकीनन यूक्रेन और बाकी पूरी दुनिया तशवीश का शिकार हुई और ऐसा लगने लगा कि रशिया कभी भी इसके ऊपर हमला कर सकता है। तो इसके बाद अमेरिका और यूरोपीय ममालिक ने अपनी डिप्लोमेसी शुरू की और उसको खबरदार करना शुरू किया रशिया को कि वो किसी भी सूरत वहाँ पर हमले की कोशिश ना करे। अगर उसने ऐसा किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हम यूक्रेन की सपोर्ट करेंगे और रशिया को के ऊपर पाबंदियां भी लगा देंगे और यूक्रेन की और किसी भी सूरत यूक्रेन पर रशिया का कब्जा होने ना देंगे। इसी दौरान ये रशिया ने अपनी एक डिमांड पेश कर दी। वो कहने लगा कि मैं किसी जंग तो नहीं करना चाहता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये गारंटी दी जाए कि यूक्रेन कभी भी नेटो या यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं बनेगा, जिसको यूक्रेन की हुकूमत और यूरोपीय ममालिक और अमेरिका ने कबूल ना किया। उनका मौक़िफ़ ये है कि भाई किसी भी मुल्क को किसी भी माहदे में शामिल होने का मुकम्मल इख्तियार हासिल है। तो अब सिचुएशन ये है कि रशिया की फ़ौजें वहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ के जो बागी हैं उनकी मुकम्मल सपोर्ट कर रहा है। अभी उनकी एक्टिविटीज़ में बहुत तेज़ी आ गई है और उन्होंने एक यूक्रेन का फ़ौजी भी मार दिया है। तो रशिया जो मुख्तलिफ इंटेलिजेंसी रिपोर्ट्स हैं अमेरिका और यूरोपीय ममालिक के, जिनके ऊपर अगर यकीन कर लिया जाए तो वो ये कहते हैं कि रशिया विद इन अ वीक कभी भी उसके ऊपर हमला कर सकता है। अब सवाल ये है कि रशिया ने अगर हमला कर दिया वाक़ईतन, जिसके आसार भी नज़र आ रहे हैं, तो आगे क्या होगा? क्या अमेरिका और यूरोपीय ममालिक अपनी फ़ौज यूक्रेन में भेजेंगे या कुछ पाबंदियाँ लगाएंगे? इसमें क्या सूरत हाल पैदा हो सकती है? तो मेरा ख्याल ये है कि ऐसा तो नहीं होगा कि अपनी फ़ौज भेज दें। हाँ, उसको फ़ौजी इमदाद यकीन यूक्रेन की बढ़ाई जा सकती है और रशिया के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की पाबंदियाँ लगाई जा सकती हैं, जिसका इन्होंने इंडिया भी दिया है कि हम उनके आपको तिजारती पाबंदियाँ लगा देंगे, रशिया के ऊपर पाबंदियाँ लगा देंगे और डॉलर या पाउंड और उसके अंदर यूरो के अंदर तिजारत ना कर सकें। मैं हूँ सुहेल अहमद, आप देख रहे हैं ऑनेस्ट ट्यूब। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह की मुख्तलिफ इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहें। लेकिन ऐसा करना भी ये ख़ासतौर पर यूरोपीय ममालिक के लिए, जिसके अंदर जर्मनी बतौर ख़ास शामिल है और फ्रांस, इनके लिए करना इतना आसान नहीं होगा। वजह यह है कि जर्मनी, फ्रांस और दूसरे मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक ऐसे हैं कि जिनके एनर्जी सोर्सेज का वाहिद ज़रिया रशिया है, यानी रशिया में पैदा शुदा गैस से ही उनकी एनर्जी
चल रही होती है। रशिया की गैस की बहुत सी पाइपलाइन हैं जो कि यूरोप में जा रही हैं, जहाँ से उनकी एनर्जी की ज़रूरियात पूरी होती हैं। रशिया इज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल एंड गैस। तो अगर ऐसी सूरत हाल हुई और रशिया ने गैस की सप्लाई, ऑयल एंड गैस की सप्लाई यूरोप को बंद कर दी, तो वहाँ पे भी उनके बहुत बड़ा बहरान पैदा हो जाएगा। तो यूरोपीय ममालिक के लिए भी यकीनन यूक्रेन को सपोर्ट करना इतना आसान नहीं होगा, उनकी भी अपनी मजबूरियाँ इस वक्त मौजूद हैं। तो बहरहाल सूरत हाल इस वक्त ये है कि जो कुछ नज़र आ रहा है कि जंग तो हो जाएगी। रशिया यकीनन इतनी सारी फौज लेकर आया है, तो वो शौक में तो नहीं लाया होगा, वो यकीनन कुछ ना कुछ हमला करेगा। लेकिन इसकी शिद्दत कितनी बढ़ सकती है, क्या हो सकती है? अगर प्रैक्टिकली अमेरिका ने वहाँ पे अपनी फ़ौज उतार दी या किसी यूरोपीय मुल्क ने अपनी फ़ौज दी, तो फिर यकीनन इसकी शिद्दत में बेइंतहा इजाफा हो जाएगा और फिर ये जंग यूक्रेन में नहीं रुकेगी, बल्कि यूरोप और दूसरे ममालिक में भी फैल सकती है, जो कि दुनिया के आलमी अमन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा होगी।